आज से तुमको ना बहुत सारा गुलाल लगाएंगे। कौन सा वाले कलर का गुलाल पसंद है? पिंक। पिंक तो नेम तो यही वाला लगाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैंने अपने नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल को तो गुलाल लगा दिया है। और ये जो कलर है संदल कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है। वैसे तो आज तक मैंने गुलाल को टच भी नहीं किया है, लेकिन कहीं मेरे लड्डू गोपाल मुझसे नाराज़ ना हो जाए तो मैंने इन्हें थोड़ा सा गुलाल लगा दिया है। और आज यूट्यूब पर मुझे वीडियो भी बनाना है, तो बिना गुलाल के तो मेरा वीडियो भी अधूरा रहेगा। तो कल होलिका दहन है और परसों होली है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं, जो भी आप लोगों ने कुछ सोच रखा है, वो सब पूरी हो जाए। मैंने तो ना कभी आज तक होली खेली नहीं, ना ही मैंने गुलाल लगवाया। शायद काफ़ी पहले मैंने होली खेली होगी कभी, लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, शायद मैं बीए सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरी फैमिली में कुछ ऐसा ट्रेजिडी हो गई थी। तो उसके बाद से तो मुझे नहीं पता था कि 1-2 साल तक तो मैं सारा अपना कॉन्फिडेंस ही खो चुकी थी। और अभी मुझे जब बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो मैं याद नहीं कर पाती हूँ अच्छी तरह से। और जब मेरी मम्मी थी तो मैं उनसे कुछ बहुत पूछ भी लेती थी। और अब तो उनकी डेथ हुए भी काफ़ी साल हो गए, तो मैं कोई सा भी फेस्टिवल नहीं मनाती हूँ, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या कुछ हो। हाँ, जब मेरे घर में मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं तो मैं उनके लिए सारी तैयारी करके देती हूँ। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो भी मांगा हो, आप लोगों की सभी कामनाएं पूरी हो। तो होली तो सभी लोग मनाते हैं। तो होली में एक बात ये है कि जब होली आती है या कोई भी ओकेज़न होता है, तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एंजॉय करने के लिए ड्रिंक करते हैं या फिर किसी तरह का नशा कर लेते हैं। और जब वो ड्रिंक करते हैं, किसी भी तरह का नशा कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर रंग गुलाल वगैरह खेलते हैं, और फिर उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कितना मीठा खाना है, कितना क्या है। तो इस तरह से कई बार या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फिर हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि इस समय की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है। तो यदि आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को इस तरह से एंजॉय करें कि वो लगे कि हाँ आप एंजॉय कर रहे हैं, ना कि आपका नशा एंजॉय कर रहा है उसको। क्योंकि ये जो नशा है ये तो हमारे विल पावर को कमज़ोर कर देता है। आप यदि नशे को हमेशा के लिए ही छोड़ दें, तो ये आपकी जो विल पावर है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि यदि ये लोग सोचते हैं कि नहीं कोई परेशानी है, कुछ ऐसी बात है, तो नशा कर लेते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं होता है और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। घर में आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है और घर में आपकी बड़ी बेटी भी हो रही है, और इस तरह से उनके सामने ड्रिंक करके आना, तो ये तो नैतिक मूल्यों के भी खिलाफ होता है। तो यदि आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको घर के अंदर मिल बांट करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि इस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो नशे के गर्त में ही डूबते जा रहे हैं। और कई लोग तो मजबूरी में नशा करते हैं और कई जगह तो फैशन हो गया है। क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, वो आजकल हमारे इंडियन कल्चर को नहीं फॉलो कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पहनावे ओढ़ावे में, सोच में, हर तरह से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते ही नशे की चपेट में कब आ जाते हैं पता नहीं चलता। और यदि नशे की चपेट में आ जाते हैं तो फिर उस गर्त से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यदि आपकी फैमिली में कोई इस तरह से नशे की चपेट में आ गया, तो ना तो आप उससे लड़ाई करें, ना तो उससे संबंध तोड़ें, और ना तो ये उससे भला बुरा कहें। क्योंकि ये नशा भी एक तरह की बीमारी होता है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको वैसे भी सपोर्ट करता है, दवाई भी देता है। और उसी तरह से जब आपके घर में कोई नशे का शिकार हो गया, तो आप उसे भी इसी तरह से सपोर्ट करें, उसे बताएं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और उनका पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखें, आप उनका हर वक्त ध्यान रखेंगे।
और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देंगे। उनके फैमिली मेम्बर हैं आप, उन्हें पूरा सपोर्ट देंगे। उन्हें ये ना लगे कि वो नशा करने लगे हैं तो आप लोग उन्हें इग्नोर करते हो या आपने संबंध तोड़ दिया, तो इस तरह से तो वो और ज़्यादा नशे के गर्त में डूबते चले जाएंगे। वो आपकी फैमिली के मेंबर हैं, अच्छे थे जब वो आपके साथ रहते थे, तो आज खराब है तो आप उनसे क्यों संबंध तोड़ देंगे। आपको उनके साथ उसी तरह से रहना चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली में जो है कोई मेंबर यदि गलत रास्ते पर चला जाता है तो हमारा फ़र्ज़ तो उसे सुधारने का होता है। कोई हम पुलिस वाले तो नहीं है जो कि हम और हमारी फैमिली का मेंबर अपराधी है जो कि हम उसे सज़ा देंगे। वो तो हमारी फैमिली का मेंबर है, गलत रास्ते पर चल गया है तो उसे गलत रास्ते पर से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और जैसे आपके घर पे कोई ड्रिंक करते हैं तो उसको थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहती कि इस तरह की इलाज से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप एक बार फॉलो करके देख सकते हैं। तो इसके लिए 2 चम्मच जीरा, टीस्पून या फिर उससे थोड़ी बड़ी भी हो तो सिर्फ 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया के दाने, बिना पिसा वाला धनिया, और 2 चम्मच सौंफ, मीठी वाली सौंफ छोटी होती, वो नहीं कि जो चीनी में मिक्स की हुई हो, खाने वाली जो सौंफ होती है वो अलग आती है, और 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच इलायची पाउडर, और यदि शुगर ना हो तो थोड़े से मिश्री के टुकड़े, धागे वाली जो मिश्री आती है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ले करके और इनको हल्का सा भून करके पीस करके इसका चूरन बना करके रख लें, और मॉर्निंग के टाइम पर खाली पेट में इसको 1 गिलास पानी में और 1 चम्मच पाउडर को अच्छी तरह से घोल लें गुनगुने पानी में। और यदि ज़्यादा गर्म पानी में चाहते तो ज़्यादा गर्म पानी में ग्रीन टी की तरह ले लें, और इसको फिर धीरे धीरे करके पिए। तो मैं एकदम पक्का तो नहीं बताऊंगी कि हैबिट छूट जाएगी, लेकिन कोशिश तो करके देख ही सकते हो आप। और कल होलिका दहन है, तो होलिका दहन तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। इस दिन मेरे यहाँ पर तो होलिका जी रखी जाती हैं, यहाँ पर तो सिर्फ लकड़ी रखी जाती है। और ये जो हिरण्यकश्यप थे एक राजा थे, तो उनके जो बेटे थे प्रहलाद जी, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, और हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि मेरा बेटा पूजा पाठ करे या फिर वह भगवान को प्राप्त करे, तो वो हमेशा ही उनका विरोध करते रहते थे। एक बार तो खम्भे से बांध दिया था उन्होंने प्रहलाद को, और फिर वह खम्भा टूट गया और फिर अपने आप से ही प्रहलाद वहाँ से हट गए, और तब भी वह नहीं माने। तो जो उनकी बहन थी उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो यदि आग में भी जलेंगी तो वो जल नहीं पाएगी। तो प्रहलाद के जो फादर थे उन्होंने इसी बात का पूरा फ़ायदा उठा लिया, और आग में जो उनकी बहन थी, उनकी बहन को प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठा दिया। और जब होली जलने लगी तो प्रहलाद जी तो बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, तो वो आग से निकल के बाहर आ गए, और जो होलिका जी थी वो जल गई। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छाई होती है वो हमेशा जीतती है, और जो बुराई होती है वो हमेशा हारती है। तो ये होली का मतलब ये नहीं कि हमने होलिका का दहन कर दिया तो हमने बहुत बड़ी बुराई को हरा दिया। बुराई को हराने के लिए तो हम लोग सबको ही एक साथ होना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उन्हें ख़त्म करें, क्योंकि यदि हम दुनिया की बुराई को ख़त्म करने चलेंगे तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ में होली की भी। तो मैं ये वाला जो कलर है ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले यही वाला फेवरेट कलर लेकर के आई हूँ, और साथ में ये मीठी मीठी गुजिया, और मीठी गुजिया और ये संदल कलर के साथ में आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो।